Hi students, welcome to ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। आज से आपकी क्लास 8 की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। मैं आपका साइंस टीचर। आज से हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 है आपका। इसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव मित्र और शत्रु। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आप पहले भी क्लास 7 में और बहुत सारे टाइम 6 में पढ़ चुके हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, यानी ऐसे कुछ लिविंग थिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं जो हमारी नेक्ड आइज से भी हम देख ही नहीं सकते, हमको आंखों से दिखाई नहीं देंगे। वो उनको देखने के लिए अपन को यूज करना पड़ेगा मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत सारे जीव, कुछ छोटे कुछ बड़े कुछ बहुत बड़े, इस अर्थ में पाए जाते हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे जिनको हम इजीली देख सकते हैं, और कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनको वी कैन नॉट सी अवर नेक्ड आइज, जिनको हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली व्हेन दे आर मैग्नीफाइड। इनको हम खाली तब देख सकते हैं जब ये मैग्नीफाइड हो, यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनको हम देख सकते हैं। Microorganisms of different magnifications have been used to observe the small organism. Such living organisms are known as microorganisms or microbes. तो ऐसे living things जो naked eyes से दिखे नहीं, जिनको देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप्स का यूज करना पड़े, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में रख सकते हैं, और ऐसे ही जीवों को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी स्टडी करने के लिए, यानी कि अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे तो साइंस में अलग अलग जीवों की या अलग अलग सब्जेक्ट की नॉलेज के लिए, जो स्टडी करने के लिए अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए जो ब्रांच होती है उसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वह ऐसी ब्रांच जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अध्ययन करते हों। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के बारे में जानने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर सकते हैं हम। आप क्या करें, एक गंदा पानी लेके आए अपने आसपास के किसी पौंड तालाब से, उसको आप कलेक्ट करें और कलेक्ट करके रखा रहने दें उसको कुछ देर, और उसको ऑब्जर्व करें। तो आपको उसमें नॉर्मली कुछ काई वगैरह, छोटे मोटे जीव वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, और फिर उसी में से आप एक दो बूंद आप क्या करें, एक स्लाइड पे ले, और स्लाइड पे लेके उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखने की कोशिश करें। तो आप देखेंगे बहुत सारे छोटे छोटे जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो बहुत सारे छोटे छोटे जीव आपको जो देखने को मिल रहे हैं वो कौन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में और थोड़ी सी बात अगर हम करें तो काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे पहले कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की काइंड यानी प्रकार, कई तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। मेनली 5 तरीके के होते हैं। फर्स्ट है बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, और एक है वायरसेस। तो ये 5 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनलिस्टेड होते हैं, अपनी बुक में भी लिस्टेड है 5 टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस। इसमें से कुछ यूजफुल भी होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे लिए यूजफुल है, कुछ ऐसे एल्गी है, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस है जो हमारे लिए यूजफुल है, और बहुत सारे कुछ ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऐसे बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरसेस हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं। इसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी थोड़ी सी बेसिक बात करेंगे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। एक अब हम बात करें कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये लिस्ट किए जाते हैं किसमें, लिविंग थिंग में। किसमें? लिविंग
थिंग्स में। यानी ये क्या है, लिविंग थिंग्स। पर एक मैं आपको बात बताऊं, ये जो चारों हैं ये तो इनलिस्ट किए जाएंगे लिविंग थिंग में। वायरस जो होता है ये ऐसा है, ये ना तो लिविंग है, नहीं होने को तो लिविंग ही है, पर इसको इनलिस्ट नहीं किया जाएगा, यानी इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी माना जाता है वायरस जो होते हैं। ये क्या होता है वायरस, ये वायरस जो है ये नॉर्मली जो एनवायरनमेंट में मिट्टी वगैरह में जो पड़े रहते हैं, तो ये इनमें प्रोटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता। इनमें जो सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, यानी कि ये बाहर के एनवायरनमेंट में जो रहते हैं तब ये डेड अवस्था में रहते हैं, यानी एक तरीके से ये इनको आप डेड मानते हैं, मरे हुए मानते हैं। जैसे ही ये किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, लिविंग बॉडी के अंदर जाएंगे, ये अपने आप को फर्दर डिवाइड, यानी 1 से 2, 2 से 4 ऐसे अपने आप को ये इंक्रीज करते, अपने नंबर को इंक्रीज करते चले जाएंगे, अपने आप को बढ़ाते चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं वायरस एक ऐसी बॉडीज होते हैं जो नॉर्मली इन्वायरमेंट में तो डेड रहते हैं, मरे हुए रहते हैं, मृत पाए जाते हैं, पर जैसे ही किसी लिविंग थिंग्स के अंदर जाएंगे ये अपने आप को बढ़ाने लग जाएंगे अपनी संख्या को, यानी कि एक तरीके से लिविंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये चीज़ आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़े से बात करें हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। पहले हम बताएंगे आपको कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या होता है। देखो आपको सबको पता है कि लिविंग बॉडी जो होती है, लिविंग थिंग्स की जो बॉडी है, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी ह्यूमन बीइंग है, चाहे डॉग है, कैट है, एनीथिंग है जो लिविंग है, प्लांट्स भी इसमें इंक्लूड किए जाते हैं, वो उनकी जो बॉडी है वो किसकी बनी होती है। मैं कह रहा हूँ कि लिविंग जो होते हैं, लिविंग थिंग्स, इनकी जो बॉडी होती है वो बनी होती है सेल्स की, न्यूमेरस सेल्स, बहुत सारी सेल्स की बनी होती है। तो कई जीव इस सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स, क्या नंबर ऑफ सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, यानी कि ऑन द बेसिस सेल की संख्या के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, जो लिविंग थिंग है, जो लिविंग थिंग है वो 2 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। समझ में आएगा कि जो लिविंग थिंग है उनमें पाए जाने वाली सेल की संख्या के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड किए जा सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। ये पहले आ चुका है, वैसे एक बार मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे लिविंग थिंग जिनमें जो एक सेल से मिलकर बनी हो, जिनकी बॉडी मात्र एक सेल से मिलकर बनी होती है, यूनिसेलुलर कहलाती है। और मल्टी सेलुलर ऐसे लिविंग थिंग जिनकी बॉडी जो है 2 या 2 से अधिक सेल से मिलकर बनी हुई होती है, मल्टी सेलुलर कहलाती है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आगे जो हम बात करेंगे वो ये है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर भी 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। समझ में आई बात। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नंबर ऑन द बेसिस ऑफ number of cells, microorganisms are divided into 2 parts। 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनके सेल की संख्या के आधार पर। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम ऐसे देखते हैं, पहला है आपका एल्गी, इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड करते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर 2 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, जैसे जीव होते हैं, जैसे लिविंग थिंग होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। पहले यूनिसेलुलर की बात करेंगे तो इसमें आता है एल्गी,
सेकंड पे आपका आएगा फंजाई, एक है आपका बैक्टीरिया, और सबसे इंपोर्टेंट बात है ये सभी क्या है, प्लांट्स हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं, प्लांट्स की श्रेणी में आते हैं। इनके नाम भी देख लेते हैं एक एक करके। एल्गी में आता है आपका क्लेमाइडोमोनास और कोरेला, तो इसका एक एग्जांपल हो जाता है कोरेला। फंजाई का एग्जांपल है यीस्ट, और बैक्टीरिया के बहुत सारे, जैसे टीबी का बैक्टीरिया हो गया आपका ट्यूबरक्लोसिस, इसका नाम लिख देते हैं। ये सभी यूनिसेलुलर है, यानी कि सिंगल सेल के बने होते हैं, जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें यूनिसेलुलर में ही प्लांट की, एक और है नंबर 4 आपका है, ये प्लांट में है। अब एनिमल में बात करें तो आपका प्रोटोजोआ, और इसका एग्जांपल आपका है अमीबा और यूग्लिना। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, एल्गी और फंजाई। इसमें एक आएगा एल्गी और सेकंड पे आएगा आपका फंजाई। तो आप इसको देख के कंफ्यूज नहीं हो कि सर यहाँ भी एल्गी है यहाँ भी फंजाई, यानी कि कई तरीके के एल्गी ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर है, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर है, कुछ एल्गी ऐसे भी होते हैं जो प्लांट में इनको लिस्ट किया जाएगा, कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जिनको एनिमल्स में भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो एल्गी में इसका है आपका वॉलवॉक्स, स्पायरोगारा, और फंजाई में जो मल्टी सेलुलर है वो है ब्रेड मोल्ड, etc। तो इस तरीके से एक बेसिक बात हुई है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे लिविंग थिंग होते हैं जिनको आप नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जो खाली आप जिनको आप मैग्नीफाइड करके ही देख सकते हैं, यानी कि आप माइक्रोस्कोप का यूज करके देख सकते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करके देख सकते हैं, और ये इनकी डेफिनेशन हो जाती है। और ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हो, वो माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया ही था। और दूसरी बात कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कई तरह के प्रकार होते हैं, जैसे आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और वायरस। वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो ना तो जिसको आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच की कड़ी होता है, उसको आप दोनों में इंक्लूड नहीं कर सकते। बाहर रहता है तब तक वो डेड रहता है, नॉन लिविंग रहता है, जैसे ही किसी लिविंग थिंग के अंदर जाता है वो अपने आप को लिविंग में कन्वर्ट कर लेता है। और इनको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो ये आपको लिस्ट बनी हुई है। थैंक यू। और कल हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिस्कवरी हुआ था, किसने किया था, ये सारी बात हम कल करेंगे। थैंक यू।